हाय वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सी एस एकेडमी। आज का डेट है 15 अगस्त 2025। सो फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम द होल टीम ऑफ सी एस एकेडमी वी विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट विद आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस एज यूजुअल जो हम कर रहे हैं एवरी डे। सो अगर आपको इस एनालिसिस का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को एज यूजुअल फॉलो कर लीजिए @CSCP_Assam, जहाँ पर ये PDF आपको वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग विद एनालिसिस, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर आपको दिन में टाइम नहीं मिल रहा है टू डू कोचिंग और टेक एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस बिकॉज यू आर एंगेज इन सर्टेन टास्क, सो देयर इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल बैच ऑफ CSC पैरिस अकेडमी, जिसका टाइमिंग होगा 7 PM, शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक क्लासेस चलेंगे फ्रॉम एवरी मंडे टू सैटरडे, जहाँ पर आपको ये जो फैकल्टी टीम है आप देख पा रहे हो, हम लोग आपको पढ़ाएंगे और जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ अवेलेबल, या फिर आप हाइब्रिड मॉडल में भी ले सकते हैं इसको। ऑलराइट, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट विथ आवर एनालिसिस। तो ये है आज का टॉपिक्स, क्या है? सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जो नाम बिहार के SIR में एक्सक्लूड हुआ है उन नामों को पब्लिश किया जाए। देन HIV टेस्टिंग बिफोर मैरिज, क्या हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर। फॉर आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे, अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देखेंगे कि HIV टेस्टिंग बिफोर मैरिज क्या इसको मैंडेटरी कर देना सही होगा या नहीं होगा, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। फिर देखेंगे असम गवर्नमेंट ने जो पोर्टल लॉन्च किया है फॉर ग्रांटिंग आर्म्स लाइसेंस। फिर हम देखेंगे जो रिसेंट क्लाउड बर्स्ट, एक ट्रेजिक इवेंट हुआ है इन उत्तराखंड अगेन इन द मछेल माता पिलग्रिमेज यात्रा। एंड लास्टली आज एक आर्टिकल आया है, ड्यूरेशन ऑफ सिविल सर्विस कैन नॉट बी कर्टेल्ड, इसका एक हम ब्रीफ एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज सुप्रीम कोर्ट टू इलेक्शन कमीशन पब्लिश द नेम्स ऑफ एक्सक्लूडेड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ को कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो भी 65 लाख एक्सक्लूडेड वोटर्स है उनके नामों को पब्लिश किया जाए। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ से या फिर इस टाइप ऑफ न्यूज़ से क्या मेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं, दैट यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर एंड यू कैन अटेम्प्ट दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करें, तो वी कैन टॉक अबाउट आर्टिकल 324 and Article 325 as well as Article 326, which says कि जैसे कि Article 324 it says कि it vests the superintendent's direction and control of election in the ECI, कि पूरा इलेक्शन को सुपरिंटेंड करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए एंड टू कंट्रोल द इलेक्शन प्रोसीजर्स lies with the Election Commission of India, so it becomes a constitutional body. फिर आर्टिकल 325 कहता है कि one general electoral rule for every territorial constituency and no person to be ineligible for inclusion in the roll on grounds of religion, race, caste, sex, etc. बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है ये कि 325 कहता है कि हर एक टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसी के लिए एक अलग से जनरल इलेक्टोरल रोल बनाना होगा और कोई भी इंसान उस इलेक्टोरल रोल से एक्सक्लूड नहीं होगा, उसको इनएलिजिबल घोषित नहीं किया जा सकता ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस और इन द ग्राउंड ऑफ कास्ट एंड सेक्स। और आर्टिकल 326 क्या कहता है कि इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू बी बेस्ड ऑन एडल्ट सफरेज, कि लोकसभा में इलेक्शन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो इलेक्शन होगा वो इलेक्शन यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, दैट इज़ 18 ईयर्स या फिर उनसे ऊपर में जो है उन एज के लोग ही वहाँ पर वोट दे सकते हैं। ऑलराइट, ओके। और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ बेसिक्स जैसे कि है यहाँ पर आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, which gives us the provision on preparation, revision and correction of electoral rule, ठीक है। Then if we talk about the SIR, special intensive review, जो चल रहा है and it has completed, which has been conducted by the Election Commission of India. Why? To update the voter list before election. कहाँ का? बिहार के elections में, ठीक, बिहार से ये start हुआ है and it includes door to door verification,
एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स फॉर एडिशंस, डिलीशंस एंड करेक्शंस। तो अभी द मेन इशू इज़ व्हाट, अभी जो करंटली इस न्यूज़ में है, SIR तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। आई होप यू ऑल आर वेरी मच कंटिन्यूअस विद द CNA, आवर न्यूज़पेपर एनालिसिस, तो आपको बैकग्राउंड ऑलरेडी पता होगा। सो द मेन इशू हियर इज़ कि द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड टू द ECI to publish the list of 65 lakh excluded voters in Bihar from the draft roll। अगस्त 2025 में जो ड्राफ्ट रोल हुआ है वहाँ से जो जो नाम डिलीट किए गए हैं उनको ऐड किया जाए विथ स्पेसिफिक रीज़न। मतलब वो नामों को क्यों डिलीट किया गया है विथ स्पेसिफिक रीज़न, जैसे कि डेथ, माइग्रेशन, अनट्रेसेबल, डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। तो वैलिड रीज़न भी देना होगा। प्रोवाइड बोथ ऑनलाइन सर्चेबल लिस्ट, तो ये जो लिस्ट होगा बोथ ऑनलाइन सर्चेबल होना चाहिए और फिजिकल कॉपीज इन द पब्लिक ऑफिसेस शैल ऑल्सो बी सबमिटेड। एंड लास्टली टू अलाउ एक्सक्लूडेड पर्सन टू फाइल ऑब्जेक्शन, मतलब जिन लोगों के नाम एक्सक्लूड कर दिए गए हैं ये प्रोविजंस वहाँ पर लाना है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करे यूजिंग आधार एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड रेसिडेंस। तो ये है ये न्यूज़, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ HIV टेस्टिंग बिफोर मैरिज। तो ये है आर्टिकल, शुड HIV एड्स टेस्टिंग बी मैंडेटरी बिफोर मैरिज और नॉट। ओके, सो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ आर्ग्यूमेंट्स फॉर, मतलब जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है, एन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द मैंडेटरी टेस्टिंग, ठीक है। सो उससे पहले अगर हम थोड़ा सा बेसिक देखें तो HIV, तो प्रीलिम्स बेसिक्स है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो HIV जो है, HIV इट इज़ अ वायरस जो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है ह्यूमन बीइंग का। उसके साथ एड्स जो है वो ऐसी बीमारी है विच इज़ एक्वायर्ड, तो ये वायरस को किसी और इंसान से एक्वायर किया जाता है, ठीक है। तो ये जो बीमारी है इसके ट्रांसमिशंस के कुछ कॉजेज़ है, जैसे सबसे ज़्यादा प्राइमरी कॉज जो देखा जाता है दैट इज़ अ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, फिर शेयरिंग ऑफ नीडल्स, उसके बाद मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में आ सकता है वो, ठीक है। तो उसका क्या ट्रीटमेंट कुछ अवेलेबल है? हाँ, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। द ट्रीटमेंट इज़ नोन एज ART। ART का फुल फॉर्म है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, ठीक है। वो क्या काम करता है ART? इट कीप्स द वायरल लोड लो एंड इम्प्रूव्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ये डिजीज़ क्यूरेबल नहीं है बट दिस डिजीज़ कैन बी मैनेज्ड। एंड प्रिवेंशन क्या हो सकता है इसका? प्रिवेंशन हो सकता है कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, देन नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, कि नीडल कभी भी डबल यूज़ नहीं होना चाहिए, नीडल्स शैल बी यूज्ड फॉर सिंगल पर्पस, एंड अर्ली डिटेक्शन। सो अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए तो दैट इज़ मच प्रिवेंटेड। सो नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लीगल फ्रेमवर्क, तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है? देयर इज़ HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017। HIV एंड एड्स प्रिवेंशन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड कंट्रोल एक्ट 2017, ठीक है, विच एंश्योर्स व्हाट? कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ HIV स्टेटस। किसी भी एक इंसान जिनको HIV है, जिनको एड्स है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करने का प्रावधान उसमें है। इट ऑल्सो प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट HIV पॉजिटिव पर्सन। जो HIV पॉजिटिव पर्सन है उनके अगेंस्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो सोशल स्टिग्मा की वजह से होता है, उसको वो प्रोहिबिट करते हैं। इट रिक्वायर्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर टेस्टिंग, कि टेस्टिंग से पहले जिनका टेस्टिंग होगा उनका कंसेंट लेना अति आवश्यक है।
इट मैंडेट्स काउंसलिंग प्री एंड पोस्ट टेस्ट ऑल्सो. ठीक है. नाउ इफ़ वी डिस्कस अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स हेयर फॉर मैंडेटरी प्री मैरिटल, मतलब शादी से पहले HIV टेस्टिंग. सो द पहला जो यहाँ पर हामी दिए गए है वो है पब्लिक हेल्थ सेफगार्ड, कि हाँ मैंडेटरी टेस्टिंग होना चाहिए टू एंश्योर पब्लिक हेल्थ. जैसे इट विल प्रिवेंट अननोइंग ट्रांसमिशन बिटवीन स्पाउसेस. ठीक है, शादी के बाद जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा तब अगर HIV है तो वो ट्रांसमिट हो सकता है, पर अगर ये पहले से पता हो दैट वन ऑफ द पार्टनर इज हैविंग HIV एड्स, then that will prevent them from transmission, and which will also reduce mother to child transmission. उसके बाद है women safety. तो women safety specially it is prevalence in northeast India where in particularly regions with high prevalence due to injecting drug use. तो northeast India में drug abuse बहुत prevalent है, तो उसके वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखा जाता है. तो इसी वजह से women safety के लिए ये नेसेसरी हो सकता है. एंड हेयर केसेस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ HIV स्टेटस बिफोर मैरिज रिपोर्टेड. नेक्स्ट इज अर्ली डिटेक्शन टू अर्ली ट्रीटमेंट, कि जो मैंने अभी ART के बारे में बोला है, एंट्री रेट्रोवायरल थेरेपी विच कैन मेक द वायरल रोड अनडिटेक्टेबल, एंड अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल. ठीक है. सो and which will improve the prognosis and quality of the life. And this will again structure the social analogy also, कि जैसे कि मतलब यहाँ पर क्या, जैसे शादी से पहले हॉरोस्कोप मिलाया जाता है भारतवर्ष में, तो वैसा ही हेल्थ कंपैटिबिलिटी भी चेक करना चाहिए. तो ये जो 4 पॉइंट है दैट इज़ द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ मैंडेटरी टेस्टिंग. देयर आर ऑल्सो 4 आर्ग्यूमेंट्स फॉर नॉट फॉर बट अगेंस्ट द मैंडेटरी टेस्टिंग, जैसे कि है ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कि अगर मैंडेटरी टेस्टिंग कर दिया जाए तो दैट विल कंट्रावीन द 2017, ये जो हमने एक्ट लिखा है, इस एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करेंगे, विच एम्फेसिस ऑन द कंसेंट, एंड विच विल ऑल्सो ब्रीच द प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी ऑफ द इंडिविजुअल. नेक्स्ट, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि जब ये टेस्टिंग के बाद जब एड्स मालूम चलेगा तो दैट में एग्जैजरबेट द एग्जिस्टिंग सोशल स्टिग्मा, कि सोसाइटी में ऑलरेडी स्टिग्मा है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, एंड विच कुड लीड टू ऑस्ट्रोसाइजेशन ऑफ HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल. ऑस्ट्रोसाइजेशन का मतलब क्या है, उनको अलग आइसोलेट करके रखना, उनको मतलब उनको सोशली सेग्रीगेट अलग कर देना. नेक्स्ट, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि यहाँ पर जो लोग अगेंस्ट में कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि HIV जो है ये मैंडेटरी टेस्टिंग जो होगा ये इट इज़ गिविंग अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी बिकॉज HIV टेस्ट मे बी नेगेटिव ड्यूरिंग द विंडो पीरियड, बट इट इज़ स्टिल पॉसिबल दैट अ पर्सन मे बी इन्फेक्शियस लेटर ओनली. सो ये कोई मतलब उनको HIV से सिक्योर नहीं करेंगे. एंड देयर इज़ ऑल्सो सम इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस, जैसे इंश्योरिंग कॉन्फिडेंशियलिटी इन रूरल सेटिंग, कि रूरल इंडिया में ये चीज़ कितने कॉन्फिडेंशियल रखा जा सकता है, दैट इज़ अगेन क्वेश्चनेबल. एंड रेजिस्टेंस इन कम्युनिटीज़, जब ये लोगों को मालूम चलेगा दैट इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड, देन इट विल क्रिएट एन रेजिस्टेंस इन कम्युनिटीज़ विथ स्ट्रॉन्ग सोशल टैबूज एज वेल. So these are some points for mandatory premarital HIV testing and some against in that decision. Okay. Now we shall discuss the next news, that is arms license scheme. So ये है असम गवर्नमेंट के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया फॉर स्पेशल की स्कीम्स, जहाँ पर आर्म लाइसेंस टू इंडिजिनियस पीपल दिए जाएंगे. तभी आप सोचोगे अभी हम भी बंदूक के लाइसेंस ले सकते हैं, बट हियर वी हैव टू लुक सर्टेन थिंग्स. पहले हम यहाँ पर आर्म्स रेगुलेशन के बारे में अगर बात कर ले इंडिया में, जैसे कि है आर्म्स एक्ट 1959, फिर है आर्म्स रूल्स 2016, कि ये आर्म्स एक्ट 1959 कहता है इट रेगुलेट्स द एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स. ठीक है. और आर्म्स रूल्स जो कहते हैं इट इज़ द डिटेल प्रोसीजर फॉर लाइसेंसिंग. तो ये है लाइसेंसिंग रिलेटेड, कि कैसे किनको लाइसेंस मिलेगा. वेरिफिकेशन एंड कंडीशंस आर एस्टैब्लिश्ड अंडर दिस आर्म्स रूल्स 2016. ठीक है. तो अभी आर्म्स का जो लाइसेंस है उसका लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या है, दैट विल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, एंड इट शैल बी सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन एंड सिक्योरिटी असेसमेंट.
और कौन एलिजिबल होगा, ये यहाँ पर एलिजिबल वही होंगे जिनको एक जेन्युइन थ्रेट टू लाइफ है, एंड दैट पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड एंड नो क्रिमिनल रिकॉर्ड, ऑल्सो इट शैल कंप्लाई विद द आर्म्स एक्ट। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ कि एलिजिबिलिटी किनका है, जिनका जेन्युइन थ्रेट ऑफ लाइफ है, सेकेंडली जो कि साउंड माइंड के है, नॉट ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और दे शैल कंप्लाई विद द आर्म्स एक्ट। ठीक है, दीज आर सर्टेन पॉइंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी। नाउ असम में ये क्यों है, बिकॉज ऑफ असम्स जोग्राफिकल वल्नरेबिलिटी, क्योंकि असम का जो बॉर्डर है, तो दैट बॉर्डर्स प्रॉक्सिमिटी टू द नेबरहुड कंट्रीज, वेदर इट इज़ चाइना, बांग्लादेश, it is forested and riverine areas and is insurgent affected zone. In Assam, it has a socio-political vulnerability as well. Why? Because there are ethnic tensions, inter-community disputes, infiltration concerns as well. ऑलराइट, तो ऐसे कुछ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में भी, जैसे कि पहले के जो आर्म्ड इंसर्जेंसी रह चुके हैं, तो उनकी वजह से आसाम को वल्नरेबल माना जाता है, और बहुत से लोगों को थ्रेट टू लाइफ है, तो इसी वजह से वो आर्म्स लाइसेंस अवेल कर सकते हैं। नाउ इफ़ वी लुक इनटू द की फीचर्स ऑफ द स्कीम वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट इज द टारगेट बेनिफिशियरीज। कौन होंगे टारगेट बेनिफिशियरीज? दे मस्ट बी द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ असम where the indigenous citizens residing in vulnerable and remote regions, कि जो असम के लोग हैं वो vulnerable और या फिर remote region में स्थित होने चाहिए, तभी जाके वो उनको मिल सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दे मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द जेन्युइन थ्रेट टू लाइफ एंड सेफ्टी ड्यू टू रीजनल वल्नरेबिलिटी। ठीक है, उनको ये दिखाना होगा कि उनको जेन्युइन थ्रेट टू लाइफ है। नेक्स्ट, ऑल्सो द एप्लीकेशन सब्जेक्ट टू रिगोरस थ्रेट परसेप्शन एनालिसिस। जो एप्लीकेशन होगा वो आफ्टर अ सब्जेक्टेड एनालाइज किया जाएगा द थ्रेट परसेप्शन, किस तरह का थ्रेट है। प्रोसीजर क्या होगा? प्रोसीजर यहाँ पर होगा कि एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो किस पोर्टल से ये अप्लाई हो सकता है? इट मे बी अप्लाइड फ्रॉम सेवा सेतु पोर्टल। फिर होगा सिक्योरिटी असेसमेंट एट फील्ड लेवल, वेरिफिकेशन बाय पुलिस एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज। बैकग्राउंड चेक होगा उस इंसान का, लाइक क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, मतलब कि क्रिमिनल बैकग्राउंड, देन हिज सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल एंड अ लोकल इंक्वायरी टू बी डन एज वेल। ठीक है, सो एंड लीगल कंप्लायंस देखना होगा। द पर्सन शेल comply fully with Arms Act and Arms Rules 2016. All right, so all the things has been discussed. Now let's look into the next news, that is Machel Mata tragic cloud burst. So this is the another cloud burst incident in उत्तराखंड। ठीक है, सो लेट्स सी। अगर आप देख सकते हो कुछ ही दिन पहले, 9 दिन पहले, उत्तराखंड के धराली में फ्लैश फ्लड्स में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे घर नष्ट हुए हैं। तो फिर से अभी और एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कहाँ हुआ है? दैट इज़ इन द चोसिटी विलेज इन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। सो आई विल जस्ट करेक्ट माई पॉइंट। आई वॉज सेइंग उत्तराखंड, दैट इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। उत्तराखंड में हुआ था 9 दिन पहले, धराली डिस्ट्रिक्ट में। एंड द प्लेस, दिस किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेस है, दैट इज़ द मचेल माता श्राइन। यहाँ पर आप उस मंदिर को देख सकते हो जो कि 9500 फीट ऊपर है। सो इट इज़ अ लास्ट मोटरेबल पॉइंट बिफोर मचेल माता श्राइन। वहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ है जहाँ पर 46 लोग मारे गए हैं और उसमें 2 CISF पर्सनल है। 167 लोगों को रेस्क्यू किया गया है एंड 38 सीरियसली इंजर्ड। इट इज़ फियर दैट मेनी आर स्टिल ट्रैप्ड। डैमेज क्या हुआ है? डैमेज हुआ है जो बड़ा कम्युनिटी किचन है, लंगर, दैट वाज डिस्ट्रॉयड एंड वाज पैक्ड विद डिवोटीज़। तो ये जो डिवोटीज़ है शायद वो यहाँ पर ट्रैप्ड है। देन सेवरल शॉप्स एंड सिक्योरिटी आउटपोस्ट वॉश्ड अवे। ओके, एंड दिस जस्ट केम आफ्टर 9 days ऑफ
फ्लैश फ्लड्स इन उत्तराखंड धराली। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए जैसे कि ये विलेज का नाम याद रखिए, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम याद रखिए, और ये जो मंदिर है ये मंदिर कहाँ है ये आपको याद रखना है। ये मंदिर है जम्मू एंड कश्मीर के चौसीटी विलेज किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द ड्यूरेशन ऑफ सिविल सर्विस कैन नॉट बी कटेड। तो ये जो न्यूज़ है ये एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट मैं नहीं बोलूँगा, बट यूपीएससी रिलेटेड है तो यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कस तो ज़रूर करेंगे। तो आर्टिकल क्या आया है, ड्यूरेशन ऑफ सिविल सर्विस एग्ज़ाम कैन नॉट बी कर्टेल सेज द यूपीएससी। तो यहाँ पर ड्यूरेशन मतलब क्या है, एग्ज़ाम टाइम, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, कितने दिन बाद, किस प्रीलिम्स मेंस के बीच कितना दिन गैप रहेगा, मेंस और इंटरव्यू के बीच कितना दिन गैप रहेगा, वो ड्यूरेशन कैन नॉट बी कर्टेल और चेंज, मतलब कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। सो जैसे कि हमें पता है कि ऑल आर एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पर मैं वो सब डिस्कशन नहीं करूँगा, पर अगर हम थोड़ा सा डेटा अगर देखें कि 2023 में अराउंड 10 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, एस्पिरेंट्स ने अप्लाई किया है, जहाँ पर 10.27 लाख अक्रॉस 79 सेंटर्स एंड 2538 वेन्यूज़ थे, ठीक है। तो हर एक स्टेज के बीच अगर हम देखें गैप बिटवीन स्टेजेस इज 2.5 to 3 मंथ्स। तो इसी चीज़ को कर्टेल नहीं किया जा सकता। और यहाँ पर अगर एक इम्पॉर्टेंट कमेटी के बारे में हम बात करें, दैट इज़ द बासवान कमेटी। बासवान कमेटी, it had suggested the reforms including reducing absenteeism, publishing prelims answers keys etc. मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, it is the बासवान कमेटी जो कि यूपीएससी के चेंजेस में रिकमेंडेशन दिया था इन 2015। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी द की हाईलाइट्स ऑफ फ्रॉम दिस रिस्पॉन्स। जैसे नो स्कोप फॉर शॉर्टनिंग द एग्ज़ाम साइकिल, जो प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू है उसके बीच जो गैप है उसको शॉर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? बिकॉज द टाइम शेड्यूल इज़ ऑप्टिमाइज्ड डिस्पाइट इंक्रीजिंग कैंडिडेट्स एंड वेन्यू। दिन ब दिन ये कैंडिडेट्स बढ़ते जा रहे हैं और वेन्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, ये कम समय में ये फिजिबल नहीं हो सकता। देन टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए टाइम लगता है। एंड देयर शैल बी चेक्स एंड बैलेंसेस इवॉल्व ओवर मैनी ईयर्स। देन इवाल्यूएशन प्रोसेस के बारे में अगर हम देखते, 1.2 लाख डिस्क्रिप्टिव आंसर स्क्रिप्ट्स आर इवाल्यूएटेड। देखिए 1.2 lakh descriptive papers आर इवालुएटेड एवरी ईयर, तो उसके लिए टाइम लगेगा। डिफरेंट सब्जेक्ट्स रिक्वायर मल्टीपल एक्सपर्ट टीम्स, जैसे कि यूपीएससी में ऑप्शनल्स है, जीएस पेपर्स में वेरियस सब्जेक्ट्स है, तो हर एक सब्जेक्ट्स को डिफरेंट टीम एक्सपर्ट टीम से चेक करवाया जाता है। सो इट विल टेक मोर देन 2 months फॉर इवालुएशन। ऑल्सो ऑन आंसर की पब्लिकेशन, जो बासवान कमेटी का रिकमेंडेशन था टू रिलीज प्रीलिम्स आंसर की इमीडिएटली आफ्टर एग्जाम एंड अलाउ ऑब्जेक्शंस। तो यूपीएससी का स्टैंड्स क्या है, करंट प्रैक्टिस रिलीज आफ्टर द फाइनल रिजल्ट। तो अब आंसर की एग्ज़ाम के तुरंत बाद नहीं आता है, आंसर की आता है आफ्टर द प्रीलिम्स रिजल्ट। एंड इट हैज़ बीन वर्किंग वेल, नो चेंज नीडेड। यूपीएससी ने कहा है कि जैसा चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें कोई भी चेंज नेसेसरी नहीं है। एंड द मैटर इज सब जुडिस इन सुप्रीम कोर्ट एज वेल। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर अभी भी है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि QP रेप पोर्टल, तो ये जो पोर्टल है इट अलाउज कैंडिडेट्स टू सबमिट रिप्रेजेंटेशन ऑन एनी क्वेश्चन। ऑलराइट, सो दिस इज़ द से ऑफ यूपीएससी टू द जो चेंज मांग रहे एग्ज़ाम ड्यूरेशन को कम करने के लिए जो कहा जा रहा है उसको कैटर यूपीएससी ने किया है। सो वी हैव completed our analysis for today. So we will be meeting and discussing on various topics in the next analysis. Till then, thank you so much. Take care.